जुनैद भाई, जब हम होटल पे आते हैं तो इस छोरे का मुंह क्यों खराब होता है? नदीम भाई, इसका मुंह हमेशा ही ऐसा होता है। पता नहीं मोबाइल कहाँ चली गई, ये तो भाग गए सेठ। वालेकुम अस्सलाम। आइए सचू साहब। गुलाम खान साहब, आपका बंदोबस्त करने का पहले मैंने सोचा था, लेकिन अब बंदोबस्त करना पड़ेगा। भूल गया है कि बाबा को कहना शाम तक आ जाऊंगा। नो वैकेंसी। अच्छा सॉरी, बोर्ड नहीं लगा था ना, इसलिए अप्लाई कर दिया। रजब नहीं है क्या? रिचा, तुझे क्या हो गया है? तुम इतने बदल जाओगे और मुझे भी भूल जाओगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। नितल, खैर में कॉल की है? कैसे हो? दुआ है साहब आपकी। पता नहीं आपने हमें क्यों बुलाया है। मास्टर जी, थोड़ा सब्र करो। आसिया, कहाँ है मेरी बहन? आसिया, कहाँ है तू? कहाँ है तू आसिया? आसिया मेरी बहन, आसिया कहाँ है तू? आसिया कहाँ है तू मेरी बहन? आसिया। मैं फोन कर दी भाई, आपका काम हो जाए। जी जी, हुक्म करो, आपने बुलाया, खैरियत तो है? नदीम, मास्टर जी को जानते हैं? मास्टर जी को कौन नहीं जानता, उसको तो बच्चा बच्चा जानता है। ओ नहीं नहीं, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा। बच्चे तो उसके शागिर्द हैं, उसको जानते होंगे। मैं तुम्हारी बात करता हूँ, तुम उसको जानते हो कि नहीं? हाँ, जानता हूँ। और जावेद तुम? मैं भी जानता हूँ मास्टर जी को। उस मास्टर जी के पर निकल आए हैं, कुछ ज्यादा ही उड़ान भर रहा है। मास्टर जी का क्या करना है? हुक्म करें, उसके पर ही काट दें जनाब। न सिर्फ उसके पर, लेकिन उसका गला भी काटना पड़ेगा। हाँ, वो भी काट कर आपके कदमों में फेंक देंगे। फिर तो कोई मुनासिब वक्त देकर उसका पत्ता काट देना। आगे मैं बैठा हूं, सब कुछ संभालूंगा। आप फिक्र न करें, काम आपके ऐन के मुताबिक होगा। हुक्म करें जनाब, तो उसके पर ही काट दें। जनाब आप समझे मास्टर जी, खलास। शाबाश शाबाश मेरे शेरों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ मौज मस्ती करो। जनाब, जब तक ये ऐसा शो है ना, हमारी मौज मस्ती नामुकम्मल है। जनाब, हम भी कहते हैं ये से जो यहाँ से जाए। इस सूबेदार का तबादला होगा तो हम खुशियाँ मनाएंगे। मैं आज रात ही क़यादत से बात करता हूँ इस SHO के तबादले की। भेज देते हैं कहीं ऐसे शहर में जहाँ दूर दूर तक उसकी आवाज़ तो क्या, उसका नाम भी सुनने को नहीं मिले हमें। और बुला लेंगे किसी अपने दीवाने को। फिर तो मौज मस्ती होगी। मौज मस्ती तो जरूर होगी। शाबाश, मेरे मरने के बाद खूब इज्जत रखी है बाबा की और मेरी। तुम भी मरकर मेरे पास आ जाओ, मगर डॉक्टर के साथ आना। नहीं नहीं, नहीं।
शुक्र है ये सपना था, अगर ये हकीकत होता तो मैं तो जीते जी मर जाती। भाईजान को हम अभी तक नहीं भूले हैं। भाईजान तुम परेशान मत हो, मैं आपकी इज्जत पे कभी भी दाग नहीं लगाऊंगी। ए रब्बे इज्जत, मेरा डॉक्टर आसिफ से जिंदगी का बंधन बना दे। शायद ऐसा हम सफर दूसरा मुझे ना मिल पाए। मुझे मेरा प्यार नसीब कर दो मालिक। रुक जाओ। क्या काम है? जबार, मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ है कि जुबैर आसिया के मामले में तुम्हारा हाथ भी शामिल है। हाँ, तो कौन सी तुम्हारी पुफी जात की बहन थी? तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा? मारेगा? मार, मुझे मार के तो दिखा। आज तो इस गांव वाले की वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। आइंदा ऐसी बकवास की तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम आसिया के कत्ल में मुलवस है। ये तुमने खुद इकरार किया है। छोड़ूंगा नहीं। ये क्या आलम की खबर है? एक बाप ने अपनी छोटी बेटी को जुआ में हरा दिया। मुझे नफरत हो गई है ऐसे किरदारों से। खैर से आना हुआ? खैर नहीं है। क्या हुआ है रोशनी? एक गुंडे ने मुझ पर डाका डाला है। क्या छीन लिया है उस गुंडे ने? उस गुंडे बदमाश ने मुझसे मेरा दिल छीन लिया है। लेकिन दिल के बगैर तो जीना नामुमकिन है। फिर आप किस तरह घूम रही हैं? यकीनन आप झूठ बोल रही हैं। झूठ बोले तो कवा काटे, काले कविए से डरी हो। पता नहीं क्या पहेलियां बुझा रही हो आप। मैं जवाब मांगने आई हूँ। कैसा जवाब? तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? अगली बार भी इकरार किया था। तो सीरियस हो जाओ। मैं वाकई भी सीरियस हूँ, मुझे आपसे प्यार है। तो खाओ मेरे सर की कसम, तुम मुझसे प्यार करते हो और कभी बेवफाई नहीं करोगे। रोशनी, रोशनी, मैं उस दिन भी इजहार कर चुका हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपकी हिम्मत अफजाई के बाद मुझ में कुव्वत पैदा हुई। अब तो मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि सोचना शुरू किया है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। ये हुई ना बात, अब प्यार मुकम्मल हुआ। अब हुआ हमारे प्यार का सफर शुरू। आप भी हाथ मिला के वादा करें कि कभी बीच राह में नहीं छोड़ोगे। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं जीऊंगी भी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ के नहीं जाऊंगी। बागों को देखो, ये वो ही बाग है जिसमें से एक फूल तोड़कर मेरे जुल्फों में लगाया था और अपने प्यार का यकीन दिलाया था। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। इस दरख्त को देख रहे हो आप? हाँ, देख रहा हूँ। इरशाद इस दरख्त से कार के तोड़ के दी थी और मुझे खिलाई थी और कहा था, तो मेरा महबूब, ये खार के खाने से तुम्हारा चेहरा हसीन हो जाएगा। मैंने ये लफ्ज तुम्हारे लिए कहे थे? हाँ, मेरे लिए कहे थे। एक बात कहूँ? हाँ, कहो। तुम वाकई हसीन और खूबसूरत हो। इरशाद, ये लफ्ज बहुत मर्तबा कह चुके हो। तुम्हारा नाम क्या है? मुमल। बहुत सोना नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जिस तरह तुम भी खूबसूरत और हसीन हो, उस तरह तुम्हारा नाम भी पुरकशिश है। शुक्र है, आस्ते आस्ते बोलने तो लगे हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें यही अंदाज़ा हो जाएगा। मैं तुम्हारी महबूबा मुमल हूँ और तुम मेरे महबूब इरशाद हो। मुमल? जी बोलो मेरे महबूब। अभी मुझे ले चलो। अभी मैं तेरे को ले चलती हूँ, ठीक है?
हुआ बेटा, आप आ गए। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। चलो बेटा जाओ, तुम लोग छुट्टी है फिलहाल, तुम जाओ, तुम मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन चलो। आओ आओ। मगर बाबा कुछ तो बताओ ना, हुआ क्या है? मैं एसएचओ को बताऊंगा, फिर तो जेल में हो जाएगा। अभी चलने की करो। जी बाबा, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मगर कुछ तो बताओ ना, माजरा क्या है? वो कौन बदनसीब है जिसने हमारे बाबा की शान में गुस्ताखी की है? आप बताइए मुझे, मैं उसकी सांसें छीन लूँगा। बाबा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो समझना मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। रजब बेटा, जज्बात में बह जाने से बेहतर है कि आप अक्लमंदी की बात करो, कानून का रास्ता लिया जाए, ताकि हालात और वक्त दोनों हाथ से न निकल पाए। अब तुम चलो। अभी आपकी तबीयत में कुछ तब्दीली महसूस हो रही है। वाकई भी मैं तबीयत में बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। बाकी एक अर्ज है, अगर पूरा करो तो अर्ज करो। हुक्म करो जानी। चाय पीने को दिल कर रहा है। मैं अभी जाकर आपके लिए गरम गरम कड़क चाय बनाकर लेके आती हूँ और अपने महबूब के साथ खुद भी पीती हूँ और अपने महबूब को भी पिलाती हूँ। वाकई में तुम्हारा महबूब हूँ। हाँ है इरशाद जानी, अब मेरा महबूब हो। क्यों, मैं आपको अच्छी नहीं लगती? क्यों नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो फिर मैं आपको अच्छी चाय पिलाती हूँ। मैं यूं गई यूं आई, ठीक है? ठीक है। गरम चाय। ओके, थैंक यू। मास्टर जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने एनसी दर्ज कर ली है। आज ही उन दोनों को गिरफ्तार करता हूँ और उन दोनों को पकड़ के इंशाल्लाह ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद वो किसी को भी धमकाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। एसएचओ साहब, मुझे कानून से बेहतरी की पूरी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है आप उन्हें सीधा करेंगे, नहीं तो मैं उन्हें अगली बार पर्चा कटवा के सीधा जेल भिजवा दूंगा। मास्टर जी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। एसएचओ साहब, आप बड़े ईमानदार अफसर हैं। मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि काउंसलर ने आपको बहुत मरतबा खरीदने की कोशिश की है, लेकिन आप बिकने के लिए तैयार नहीं हैं। मास्टर जी, आप क्यों नहीं बिके? क्योंकि एसएचओ साहब, ईमान बिकने की चीज़ नहीं। मास्टर जी, बिल्कुल इसी ही तरह कानून में आज तक भी ईमानदार लोग जिंदा हैं। हमें आप जैसे अफसरान पे फख्र है। एसएचओ साहब, आप जैसे बेटे हर माँ की कोख से नहीं आते। वो माएँ खुदा की दुआओं से इस जहान में आई हैं और खुदा के हुक्म से ही और उनकी औलादें ही और दुनिया का नक्शा तब्दील कर। लेकिन मास्टर जी, इस गांव का काउंसलर तो मेरा ही नक्शा तब्दील करने के चक्कर में है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ही आएगा, उस बंदे का ही नक्शा तब्दील हो जाएगा। फिर उससे पता चलेगा कि खुदा की लाठी किस तरह बेआवाज़ होती है। मास्टर जी, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ये काउंसलर गुलाम खान कानून के शिकंजे में ऐसा फंसेगा कि उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। एसएचओ साहब, अब मैं इजाज़त मांगता हूँ। मास्टर जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं अभी से उनकी तलाश में निकलता हूँ। ठीक है सर, माशाअल्लाह। फासलों के दरमियाँ, फासलों के दरमियाँ।
फासलों के